अरे यार, वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट पैसा अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दो। अच्छा, अब ये बताओ, आजकल चांदी को लेकर इतनी बातें क्यों हो रही हैं? सुना है कीमतें रॉकेट हो गई हैं। अरे बात होनी ही है। ये देखो, पिछले सिर्फ 1 साल में चांदी ने 54% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब जबरदस्त। इसीलिए तो हर कोई, हर इन्वेस्टर इसी की बात कर रहा है। 54%! भाई साहब, ये तो फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी से करीब करीब 8 से 9 गुना ज्यादा है। पर यार, ये चांदी अचानक इतनी तेजी से भाग क्यों रही है? क्या हो गया ऐसा? देखो, इसे ऐसे समझो कि एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया है। मतलब सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। मान लो किसी सुपरहिट कॉन्सर्ट की 100 लोग टिकट मांग रहे हैं, पर टिकट हैं सिर्फ 85। तो क्या होगा? टिकटों के दाम आसमान छू जाएंगे, राइट? चांदी के साथ भी ना अभी कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है। और इस परफेक्ट स्टॉर्म की दो सबसे बड़ी वजह हैं। पहली, इंडस्ट्रियल डिमांड जो बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, और दूसरी, चांदी की सप्लाई में भारी कमी। और सुनो, ये कोई नई बात नहीं है। लगातार 5वां साल है जब बाजार में चांदी की मांग उसकी सप्लाई से कहीं ज्यादा है। अच्छा, जब हम इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ गहने या चांदी के सिक्के नहीं है। असली खेल तो टेक्नोलॉजी का है। आज के जमाने में जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है ना, चांदी उसका एक हीरो इंग्रेडिएंट है। ये चार्ट देखो, सब साफ हो जाएगा। दुनिया में जितनी भी चांदी की डिमांड है, उसका 55% से ज्यादा, मतलब आधे से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज से आता है, खासकर सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में। और ये देखो, मजे की बात, अकेले सोलर इंडस्ट्री ही दुनिया की 16% चांदी इस्तेमाल कर जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांदी बिजली की एक बेहतरीन कंडक्टर है, जो इसे सोलर पैनल्स के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, सप्लाई की कमी। जैसा मैंने बताया, पिछले 5 साल से डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर साल लाखों आउंस चांदी की कमी हो रही है, जो कीमतों को ऊपर की तरफ धक्का दे रही है। यार, ये डिमांड सप्लाई का खेल तो समझ आ गया, लेकिन क्या लगता है ये तेजी आगे भी चलेगी? बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर? एक्सपर्ट्स तो भाई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चांदी पर बुलिश हैं। सिटी ग्रुप का टारगेट है $40, जेपी मॉर्गन का है $38 और यूबीएस तो कह रहा है कि ये $52 प्रति आउंस तक भी जा सकता है। ये बहुत बड़े टारगेट्स हैं। अब एक और मजेदार चीज देखो, गोल्ड सिल्वर रेशियो। इसका मतलब है कि 1 ऑन्स सोना खरीदने के लिए कितने ऑन्स चांदी लगेगी। हिस्टोरिकली ये रेशियो 60 के आसपास रहा है, लेकिन अभी ये 80 के करीब है। इसका मतलब है कि सोने के मुकाबले चांदी अभी भी सस्ती है, या कह सकते हैं कि अंडरवैल्यूड है। तो मुद्दे की बात, हम जैसे आम निवेशक इसमें पैसा कैसे लगाएं? क्या करें? बाजार जाकर गहने या चांदी की सिल्लियां खरीद लें? क्या ये सही तरीका है? देखो, फिजिकल चांदी जैसे कि बार या गहने खरीदना एक ट्रेडिशनल तरीका है। लोगों को हाथ में कोई चीज रखना पसंद है, लेकिन एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो इसमें बहुत झंझट है। ये स्लाइड देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिजिकल चांदी पर 15 से 20% तक मेकिंग चार्ज लग जाता है। प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं, रखने के लिए लॉकर चाहिए, और बेचने जाओ तो सही खरीदार ढूंढना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ये सारी दिक्कतें खत्म। ब्रोकरेज ना के बराबर, 99.99% प्योरिटी की गारंटी, डिजिटल फॉर्म में डीमैट अकाउंट में सेफ, और जब मर्जी स्टॉक की तरह बेच दो। और सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना बच्चों का खेल है। बस एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। अपनी स्टॉक ब्रोकिंग ऐप खोलो, सिल्वर ईटीएफ सर्च करो, जैसे एचडीएफसी या आईसीआईसीआई सिल्वर ईटीएफ, और बस जैसे कोई शेयर खरीदते हो वैसे ही खरीद लो। इतना सिंपल। अच्छा, लेकिन अगर किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका क्या? तो उनके लिए सिल्वर म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है। ये फंड्स भी घूम फिर कर सिल्वर ईटीएफ्स में ही पैसा लगाते हैं, इसलिए इन्हें फंड ऑफ फंड्स भी कहते हैं। बस इसमें खर्चा ईटीएफ के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन डीमैट अकाउंट का झंझट नहीं रहता। तो हमने देख लिया कि चांदी क्यों चमक रही है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, और इसमें इन्वेस्ट करने का स्मार्ट तरीका क्या है। अब सवाल ये उठता है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किसी के पोर्टफोलियो में इस चमकती हुई चांदी की जगह होनी चाहिए? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, फिनेंस को ऐसे ही आसान भाषा में समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली बार।